टेबल खा ली। प्रोटीन वगैरह के लिए तो मैं अंडे खाना पड़ता था मेरे को, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो अंडे भी नहीं खाता था मैं, लेकिन खाने पड़ते थे वहाँ थोड़े बहुत प्रोटीन के लिए। तो भाई जैसे वहाँ पे इतनी गरीबी है और वहाँ लोकल लोग के पास खाने को नहीं है और आप उन्हें दिखते हो, तो वो आप पे लूट पाट और ऐसी कोशिश नहीं करते कि भाई पैसा निकालो जेब से, या थ्रेटन करना, या आपके बैग में कुछ है चुरा लेना, ऐसा नहीं होता था? होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन मैं आपको पहले एक थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे अपनी वाइट स्किन है ना, वो अपने से डरते हैं लोग। अच्छा। डरते इसलिए हैं क्योंकि अपने पे अटैक इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो वो इसकी साइड लेंगे, क्योंकि अपने पास ज़्यादा पैसा है, अपनी वाइट स्किन है, तो उनकी पुलिस भी अपने को सपोर्ट करेगी। इसीलिए वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं आपके ऊपर, वो चोरी छुपे आप जब नहीं देख रहे हो ना तब आपका पैसा निकालेंगे। अच्छा। और मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने आपको मलावी में बताया, मैं जिस बंदे के साथ रेंट पे रह रहा था, जिसकी 5 गर्लफ्रेंड है या फिर जो भी मान लो, उस बंदे को मैंने खुद ने देखा है कि वो मेरे बैग से पैसे निकाल रहा था, और मैंने उसको देख भी लिया, फिर भी बोलता कि नहीं मैंने नहीं निकाले, मतलब देख लिया है मैंने उसको। और एक बार नहीं, 2 बारी 3 बारी देखा है मैंने उसको। डीट होते हैं वैसे वो हाँ, ना। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर आप ये बोलोगे ना उनको कि ये ले 50 रुपए और अपनी पैंट उतार दे, भरी पब्लिक के अंदर वो उतार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब मैं आपको मलावी की स्टोरी बताता हूँ। मेरे साथ 2 लड़कियां थी, एक बेल्जियम की थी, एक नीदरलैंड की थी। वो मेरी अच्छी दोस्त है आज भी। तो मैं उनके साथ एक उसी टाउन के अंदर एक बार था, एक ही बार गंदा सा, मतलब उसमें सब लोग दारू पी के भंड हुए पड़े हैं, किसी को होश ही नहीं है। उस बार में मैं जाता था, तो उस बार में क्या होता था कि हम 3 ही गोरे हैं सिर्फ, और कोई है ही नहीं गोरा, सब लोकल लोग हैं। तो वो लाइन बना लेते थे, सबको लड़कियों पे ट्राई मारनी है। अब मैं उनके बीच में फंस जाता था कि मेरे पे कोई क्यों ट्राई मारेगा भाई, सब लड़के हैं। करेक्ट। तो वो सबसे पहले मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश करते थे, फिर उन लड़कियों पे आते। लाइन मारते थे। अच्छा, लाइन बना ली उन्होंने, क्यों से जाएंगे तो। भाई 15-20 लड़के मुझे दिख रहे हैं, लाइन बना रखी है, मैं उन लड़कियों को भी दिख रहे हैं वो। पर लड़कियों को क्या सिस्टम रहता है कि यूरोप की जो भी लड़कियां ना, उनको स्कूल वगैरह में यही सिखाया जाता है कि आपको नेचुरल रहना है, किसी के साथ रूड नहीं होना है। उनके कल्चर में ही नहीं है किसी के साथ रूड होना चाहिए, बंदा कितनी बदतमीजी क्यों ना करे उनके साथ। तो मैंने उन लड़कों को खुद को देखा है कि यार वो उनको टच कर रहे हैं, कभी पकड़ रहे हैं धक्के से, वो मना भी कर रही है फिर भी करे जा रहे हैं। आप सोच के देखो कि आपको कोई लड़की मना कर दे कि मेरे पास ना, तो आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, आप उसको देख भी लो दोबारा। कुछ नहीं भाई। और उस लड़के को मना किया, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरे को मना किया, चौथा आ जाएगा। लाइन लगी रहती है आधे आधे घंटे। वो पहले मेरे साथ डांस करेंगे, मेरे को हिलाएंगे। फिर मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं आपके साथ कभी उस बार में नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तुम दोनों अकेले हाँ, जाओ। सही बात है। तुम्हारी वजह से मेरे को भी इनके साथ नाचना पड़ता भाई है। ऐसा भी हो सका आपको पीट पाट दे? हुआ भाई, हमारी वहां पर लड़ाई भी हो गई है। कैसे, क्या हुआ क्या था? हुआ कि एक बंदा कुछ ज्यादा ही उनके साथ अग्रेसिव हो रहा, तो मैंने उनको रोका, तो वो मेरे को धक्का दुक्का दिया। तो लेकिन क्या था, मेरे साथ वो लड़के थे जिनके साथ मैं रह रहा था वहां पर रेंट पे, तो उनकी आपस में लड़ाई होगी क्योंकि उन्होंने मेरे को बचाने की कोशिश की। उन्होंने सिर में बोतल फोड़ दी, पूरे बार में गंद हो गया, बहुत लड़ाई हुई यार वहां पर। मतलब कि खून खान निकल गया। और उन यूरोपियन लड़कियों ने आज तक कभी खून देखा नहीं था, वो वहां पर रोने लग गई और बुरा हाल हुआ। और एक स्टोरी मेरे को और याद आई है, जो आप बोल रहे थे ना कि पैसे चोरी करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो 2 लड़कियां जो थी ना, वो उनको डर लग रहा था उस बार में जाने के लिए, तो उन्होंने अपना बैग जो है, वो गोरे यहाँ पर वाला वो बैग रखते हैं, तो उस लड़की ने मुझे बैग दे रखा था। जो लड़का मेरे साथ रह रहा था ना, मैं बाहर खड़ा था बाहर से, और वो लड़कियां अंदर डांस कर रही थी। वो भाग कर लड़का बाहर आया, वो बैग खोला, उसमें से पैसे निकाल कर भाग गया आपके सामने मेरे सामने ही। मेरे को ये है कि ये तो मेरे को जानता ही है ना, मैं उससे थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे सामने जिप खोल के पैसे निकाल के चला जाएगा। कोई और अननोन होता तो मैं उसको रोकता भी, वो पैसे निकाल के भाग के चला गया। फिर मैंने उस लड़की को बोला कि मैं दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे पर्स था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर मैंने उसको खुद पैसे दिए, और तभी मेरे को पता चला कि मेरे बैग से जो पैसे गायब हो रहे थे वो लड़का निकाल रहा था। बताओ, साथ भी रख रहे हैं, सामान भी चोरी कर रहे हैं। भाई ट्रस्ट तो कर ही नहीं सकते फिर तो। अफ्रीका में भाई आप सिंगल, मेरे को चाहिए रेसिस्ट मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, आप किसी भी सिंगल बंदे पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप सोच के देखो यार, जिस जगह मैं 1 साल 4 महीने लगातार रहा हूँ, मेरा आज भी एक सिंगल दोस्त नहीं है। आपको लगता है कि कोई गोरा इंडिया में आए, वो 1 साल रहे, उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा? हो ही नहीं सकता है यार। करेक्ट। उनको फायदा ही उठाना है, आपसे कोई मतलब ही नहीं। और भाई यहाँ पे अगर ड्रग्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर अफ्रीका के जिस पार्ट में आप गए थे। हाँ, अफ्रीका में जैसे गांजा वगैरह है ना, वो खुलेआम चलता है भाई।
कोई रोकता नहीं है आपको, कोई किसी को मतलब नहीं है। और वो चलता इसीलिए है क्योंकि सारे जो यूरोपियन आते हैं वो गांजा वगैरह पीते हैं वहाँ पर, और लोकल तो कम ही पीते हैं। लोकल क्योंकि थोड़ा उनके लिए महंगा रहता है पीना, तो वो क्या करते हैं, जब जब यूरोपियन वगैरह कोई पी रहा होता है उससे ही मांग मूंग कर पी लेते हैं। और यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वो कंट्री आज़ाद तो हो गई है आज यूरोपियन से, लेकिन फिर भी आज आप देख सकते हो कि उनका पूरा इन्फ्लुएंस उन्हीं के ऊपर है। और भी कुछ हैवी ड्रग्स होते हैं गांजे वांजे के अलावा कुछ? हाँ मतलब कि यार देखो, हैश वगैरह तो वहाँ मिलती नहीं है क्योंकि अपने साइड ही होती है हैश वगैरह, लेकिन LSD वगैरह MD वगैरह वहाँ पर काफ़ी चलता है। पर लेकिन वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना, सिर्फ गोरे ही करते हैं ये, लोकल लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत महंगा है वो। गोरे वहाँ पर आकर भी LSD कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। तो भाई वहाँ पर कोई अच्छे होटल्स, कोई रिजॉर्ट, मतलब जिन कंट्रीज में आप गए वहाँ पे है ही नहीं कुछ ऐसा? है ऐसा, लेकिन उन रिजॉर्ट के अंदर आपको वही दिखेंगे जो बड़े मतलब कि जिनकी एज ज़्यादा है गोरों की, क्योंकि 40-45 साल 50 साल ओल्ड एज है, क्योंकि वही अफोर्ड कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि अफ्रीका गरीब सा देश है, बहुत ज़्यादा चीप होगा। मेरा मानना ये है कि यूरोप से भी ज़्यादा महंगा है अफ्रीका। अच्छा? आप सोच के देखो, वेस्ट अफ्रीका में कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ, कंट्रीज के नाम बताना भाई। जैसे गिनी बिसाऊ हो गया, सेनेगल हो गया, गाम्बिया हो गया। इन कंट्रीज में मैं और अनस भाई साथ में ही थे, तो हमने $100 का होटल लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाईफाई नहीं है। $100 का पर नाइट? हाँ पर नाइट्स, लगभग 8,500 रुपए का होटल। 8,500 में दिल्ली में 5 स्टार होटल मिल गया। हाँ JW मैरिट में आपको रूम मिल जाएगा $100 के अंदर, वहां पर नहीं भाई। और उसमें बिजली भी नहीं है और वाईफाई भी नहीं है। और अगर ये लैटरिंग वैटरिंग का क्या हिसाब है, वहाँ चले जाए आदमी, सही है? हाँ लैटरिंग अगर आप इतना महंगा पे कर रहे हो, आपको ठीक नॉर्मल मिलती है। जैसे इंडिया में आपको 1,000 रुपए में जो होटल मिलेगा ना, वैसा आपको वहां पर $100 में होटल मिलेगा भाई। लेकिन आजकल तो 1,000 वाले में भी लाइट तो आ ही रही है कम से कम। लाइट है, प्रॉपर वाईफाई भी है, हाँ, वॉशरूम भी ठीक ठाक है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है भाई, इतने गंदे होटल मिलेंगे आपको। 4,000 में आपको, अगर आपको $100 नहीं पे करने हैं, थोड़ा सा सस्ता रूम चाहिए, मतलब 4,000-5,000 के आसपास का, उसमें तो आपको सिर्फ बेड मिलेगा और उसमें भी इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि आप ऐसा लग रहा है कि आप टॉयलेट में सो रहे हो। ओ भाई साहब, इतना बुरा हाल है। सुबह उठते तक तो नशा ही रहेगा, अगर अलग आदमी को बदबू का। उठेगा तब जब सोएगा। हाँ सोएगा ही। मैं और अनस भाई साथ में थे ना, कि इतना लंबा ट्रैवल करके आता है बंदा, 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो भी 12 से लेके 24 घंटे आपको लग जाते हैं, और बंदा थका हारा है, इतनी मिट्टी धूल, और वहां पर जाकर आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं होटल के, और वो भी ऐसे टॉयलेट जैसे होटल के। बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है वहां पर। भाई आप एक और जगह बता रहे थे अफ्रीका में, जो कि जहाँ पे सेक्स टूरिज्म होता है, जहाँ पे गर्ल्स आती हैं, फिर ओल्डीज आते हैं प्रॉपर, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए। वो कौन सा एरिया, बताओ उस बारे में थोड़ा। जैसे एक कंट्री है गाम्बिया, अफ्रीका मेनलैंड की सबसे छोटी कंट्री वही है, गाम्बिया नाम है उसका, दा गाम्बिया बोल देते हैं पूरा नाम उसका। उस कंट्री के अंदर क्या है कि जैसे जो 80 साल 90 साल की लेडीज़ है यूके के अंदर, क्योंकि यूके का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कंट्री कॉलोनाइज्ड यूके के द्वारा ही की गई थी, तो वहाँ से 80-90 साल की बूढ़ी औरतें आती है उस कंट्री के अंदर सिर्फ सेक्स टूरिज्म के लिए। आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना कि गाम्बिया, आपको सिर्फ गाम्बिया लिखना है, आगे लिखा आ जाएगा सेक्स टूरिज्म। अच्छा, इतना ओपन है वो, उनके देश के लोकल लोगों को भी पता है। और वो बूढ़ी लेडीज़ क्या करती है, वो बीच है वहाँ पर, उस कंट्री के अंदर एक ही बीच है, पूरी उनकी कोस्ट जो है 80 किलोमीटर की कोस्ट है, वो एक ही बीच है। उस बीच पे अच्छे अच्छे महंगे रिजॉर्ट बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि गोरे आते हैं यहाँ पर, और जो रिटायर गोरे हैं, गोरियां हैं रिटायर्ड, उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो यंग गोरियां होती है उनसे, तो बहुत महंगे महंगे रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो वो क्या करती है, बीच पे जो सन बात कर रही होती है, और उनके सामने जो ब्लैक अफ्रीकन है वो जैसे तकड़े अपनी पुशअप वगैरह मार रहे होते हैं, ताकि अपना शो ऑफ करते हैं कि किस में ज़्यादा स्टेमिना है। फिर वो लेडीज़, बूढ़ी औरत को जो पसंद आता है उसको वो ले जाती है, और नॉर्मली कुछ दिन के लिए क्या करती है कि 1 आधे हफ्ते के लिए उसी रिजॉर्ट में उनको रखती है, खूब पैसा देती है उनको, वो खुश रहते हैं। और अगर उनको ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो उनको वो है अपनी कंट्री में ले जाती है। अब उनको प्रेग्नेंट वगैरह तो कुछ है नहीं, उनको सिर्फ मज़े लेने हैं, ठीक है, उनको सिर्फ सेक्स करना है। अगर मैं डायरेक्टली 70-80 साल की बुढ़िया है भाई, यही हो भाई उनमें भी थोड़ा क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ हद होगी यार। हाँ यही चीज़, उनका मन नहीं भरा मोह माया से, उनका मन नहीं भर रहा भाई यार, ये तो सोचने वाली बात है भाई बहुत। अगर आप जाओगे ना वहाँ, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट है एक,
अच्छा जी। मतलब कि ये मतलब जैसे बुढ़ियाओं का थाईलैंड बना रखा है वहाँ। जैसे सब्जी मंडी नहीं होती कि ये वाली सब्जी बड़ी अच्छी लग रही है, ये वाला अफ्रीकन बड़ा अच्छा है। अफ्रीकन वहां पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप वहाँ बार में लाइन लगा दी, हाँ नाच रहे हैं। हाँ, हाँ। साउथ अफ्रीका का टैलेंट चल रहा है यहाँ पे, कौन सा किसको पिक किया जाएगा। हाँ मतलब कि सच में यार मैंने देखा है कि जो ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, जो ज्यादा पुशअप वगैरह लगा रहा है, उसको वो लेडीज लेके जाती अच्छा है। मतलब ये लोग बात तो कर नहीं सकते, इंग्लिश आती नहीं होगी इतनी, तो ये बस ये ऐसे शो करते हैं कि भाई अपनी स्ट्रेंथ, या बात भी कर नहीं लेते हैं नहीं, खुद जाके? गाम्बिया यूके से कॉलोनाइज्ड है ना, तो उनकी मेन लैंग्वेज ही इंग्लिश ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो उनको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना। तो अब अगर मान लो थोड़ा सा मैं और एलेबरेट करता हूँ इसको, क्या है कि अब वो लड़कियां उस ब्लैक अफ्रीकन को ले जाती है अपनी कंट्री में, यूके में ले गई, क्या होता है कि उसको और भी लड़कियां दिखेगी वहाँ की जो लोकल गोरियां हैं, और वो यंग गोरियां होगी, और वो क्यों एक बूढ़ी के साथ रहना पसंद करेगा। और जो जैसे कि आपने बोला कि वो गोरियां भी तो गोरियां भी ब्लैक attract होंगी उससे। अट्रैक्ट होगी उससे, तो फिर क्या होता है कि वो बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो वो और लड़की के साथ उनकी बातें होने लग जाती है, उनके साथ सेटिंग हो जाती है उनकी, और वो बूढ़ी औरत को छोड़ देते हैं। और ये चीज़ क्या है कि उनको पसंद नहीं आई, बूढ़ी औरत को नहीं पसंद। उनको हजम नहीं हुआ, मुझे छोड़ के चला गया, मैं लेकर आया। हाँ मैं लेकर आई, मैंने उसको स्पॉन्सर किया। तो फिर क्या होता है कि भाई उन्होंने क्या किया, जैसे बूढ़ी औरतों ने उनको अंदर लॉक करना शुरू कर दिया। अच्छा जी। मतलब इसमें भी स्लेवरी चालू कर दी कि तू एक ही काम के लिए आया वही कर। हाँ मतलब कि तू मेरे लिए आया तो तुझे मेरे लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे पे पैसे स्पेंड कर रही हूँ। और वो उनको अंदर, मतलब कि कुछ तो ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है, जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था ना, उसने मुझे ये बात बताई कि कुछ तो लेडीज ऐसी है, उनको बांध कर रखती है घर के अंदर, अच्छा। लॉक करके, और अंदर बांध के भी रखती है, क्या पता ये तोड़ तोड़ के कुछ भाग ना जाए, बताओ। ऐसा सिस्टम रहता है। और उस कंट्री के अंदर ज़्यादा बूढ़ी औरतें आती है, बूढ़े मतलब बंदे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आते हैं। और कुछ आते हैं वो क्या करते हैं कि जो 16 साल की 17 साल की यंग लड़कियां हैं, उनको अपने देश में लेकर जाते हैं, अच्छा। उसी देश से। मेल्स जो हैं। हाँ मेल जो वाइट पर्सन है, वो जो ब्लैक छोटी लड़कियां हैं उनको अपनी कंट्रीज में लेकर जाते हैं। और उनके जो ब्लैक अफ्रीकन जो लड़की है, उसकी फैमिली भी उन्हें कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उनको पता है कि ये इतना सारा पैसा दे रहा है जो कि हम सारी जिंदगी नहीं कमा पाएंगे, तो वो उनके पेरेंट्स भी उन्हें कुछ भी नहीं बोलते हैं इन चीज़ों के लिए। बताओ। और इस केस में ऐसी बातें भी होती है कि वो बीच में आके विजिट भी करेगी, बस वो ले गए तो ले ही गए। वो खुद भी नहीं आना चाहती ना। अच्छा। उनको ऐसा है कि हमें पैसा मिल रहा है, और उनको पेरेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ता है। जितना अपने इंडियंस में और चाइनीज जो है अपनी फैमिली से अटैच रहते हैं ना, उतना पूरी दुनिया में कोई भी अटैच नहीं रहता है, सही बताऊं। और मतलब अफ्रीका में तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक इंसान के पता नहीं कितनी औरतों के साथ बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं होता है, ऐसा चल रहा है अफ्रीका के अंदर। अरे भाई साहब। सबकी शक्लें भी सेम सी होंगी। हाँ मतलब अपने लिए तो ऐसा लगता है कि सेम ही है, उनके लिए तो नहीं है। लेकिन मेरे लिए सबसे क्रेजी यही था कि उस कंट्री के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा इंडिया में, लेकिन आप वहाँ जाते हो तो बीच पे मतलब मार्केट लगी हुई है, किस चीज की मार्केट? यही वाली। और करतब चल रहे हैं। करतब चल रहा है। करतब चल रहा है। आपको वहां पर कोई भी गोरी दिखेगी, बूढ़ी अकेली दिखेगी नहीं। समझ जाओ किस लिए आई कि है ये वहाँ लेके का। जाएगी। हाँ मतलब कि सबको पता है। और यहाँ तक कि उनकी जो बीच है ना, उन पे बच्चे छोटे जो यंग अफ्रीकन बच्चे हैं 15-16 साल के, वो अलाउड भी नहीं है, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना पैसा जो यूके से वहाँ पर आ रहा है कि वो छोटे बच्चों को वहाँ खेलने के लिए भी लोकल लोगों को आने ही नहीं देते हैं। सिर्फ जिसने ये काम करना है वही अलाउड है उन बीच के ऊपर। हमें तो रोक नहीं सकते थे, आप क्योंकि क्या कर रहे थे वहाँ पे उस कंट्री में पर्टिकुलरली? भाई आपका भी चल रहा था, ले भाई ले भाई चेप। कभी भाई सपाटे मार रहे हैं वहाँ, सपाटे क्या चल पता मुझे भी ले जाए। भाई वहाँ हरियाणवी वो दिखा रहे हैं अपने देसी कुश्ती के, दो दाव पेच और सपाटे चल रहे हैं, पुशअप चल रहे हैं, रस्सी चल रही है। भाई ने लटका दिए, वही मलखम चालू कर दिया अल्लाह। नहीं भाई ऐसा कुछ बादाम का रगड़ा भी वहीं चल रहा है। नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था। मैं और अनस भाई दोनों ही थे। मैं आपको बताया ना कि मेरे को जगह देखने में इतना शौक नहीं है, क्योंकि मैं अब इतना ट्रैवल करने के बाद आपको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि जगह सुंदर लगना बंद हो जाती है। मेरे को ये शौक है कि मैं लोगों को जानूं कि उस देश में चल क्या रहा है सच में, कि उनके लोगों की सोच कैसी है। तो अफ्रीका के ओवरऑल लोगों की सोच आपको कैसी लगी? क्या है, बस कि सरवाइव करना है जैसे तैसे ये सोच है, या क्या है वो कुछ वैल्यूज भी हैं उनकी, या कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं, या बस काट रहे हैं जिंदगी? भाई वैल्यूज तो क्या होंगे जब साले हर घर में बच्चे ले घूम रहे हैं। कोई वैल्यूज़ नहीं है भाई। आपको ऐसा लगता होगा कि जो अमीर है बंदे थोड़ी बहुत उनकी वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर इंडियंस आपको बहुत मिलेंगे,
ठीक है, जो बिजनेस के लिए वहाँ पर जाते हैं, जैसे गिनी बिसाऊ जो कंट्रीज है ना, उनमें कैश्यू नट बहुत होता है। और आप गोवा में जाते हो, ये दुकानें भरी पड़ी रहती है ना कैश्यू नट से, वो सारा वहीं से आ रहा है। अच्छा। सब का सब। और जो इतने मेरे को इंडियंस मिलते हैं वो मेरे को यही बताते हैं कि यार ये जो अफ्रीकन है इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर मान लो अब हमारी दुकान पे आएगा, वो अच्छा खासा अमीर आदमी है और चाय के लिए भी पैसे मांग के चला जाता है हमसे। मतलब कि इमिग्रेशन ऑफिसर देख लो यार आप, उसको तो सैलरी मिल रही है, वो तो गरीब आदमी नहीं है, वो भी हमसे रिश्वत मांगता है। मैंने और अनस भाई ने बहुत बार उनको रिश्वत दी है, देनी पड़ती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे हम गिनी बिसाऊ से गिनी में एंटर कर रहे थे हम, लैंड बॉर्डर से, कोई रोड नहीं है भाई, बाइक पे आपको जाना पड़ता है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और आपकी गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते हो आप वहाँ से। हम बाइक पे जा रहे हैं तो पुलिस वालों ने रोक लिया हमें। हमारे पास वीज़ा था, लेकिन सिर्फ हमारे पास क्या नहीं था, प्रिंट आउट नहीं था। अच्छा। सिर्फ वीज़ा का प्रिंट आउट नहीं था। और प्रिंट आउट की उनको ज़रूरत भी नहीं होती भाई, वो अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि आपके पास वीज़ा है या नहीं। और वैसे भी हमने फ़ोन में उनको दिखा दिया, लेकिन कहते हैं नहीं आपको प्रिंट आउट चाहिए। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर उनको रिश्वत लेनी है। और रात के 8 बज चुके हैं, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और जो पास का सबसे पास में टाउन है वो 2 घंटे दूर है। 2 घंटे आपको जाने में लगेंगे, 2 घंटे आने में लगेंगे प्रिंट आउट करवाने के लिए। तो उनको ऑप्शन मिल गया कि भाई इनसे रिश्वत ले सकते हैं। उस बंदे ने $50 हमसे रिश्वत ली। $50 उसकी सैलरी महीने की नहीं होगी। सोच के देखो आप। 4,000 वहाँ डॉलर्स ही चलते हैं। नहीं, लगभग अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। गिनी की गिनी फ्रैंक है, और बाकी गिनी बिसाऊ वगैरह जो है इन कंट्रीज़ की, जैसे इनका वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है, वो चलती है। और भाई आपने वहाँ स्कूलों में भी पढ़ा है, तो वहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ते हैं बच्चे, क्या टेक्स्ट बुक्स, क्या मतलब नॉलेज दी जाती है उनको, कौन सी क्लास को आपने पढ़ाया है, थोड़ा बताओ। मैंने जैसे प्री स्कूल नहीं होते, उनमें पढ़ाया है बिल्कुल छोटे बच्चों को। वो अपने को इसीलिए हायर करते हैं क्योंकि अपने को इंग्लिश आती है, और अफ्रीका में बच्चों को इंग्लिश सिखाने की काफ़ी ज़रूरत है। वो अपनी लैंग्वेज छोड़ते जा रहे हैं, लगभग इंग्लिश की तरफ जाए जा रहे हैं। तो बस इंग्लिश पढ़ाना, उनके साथ खेलना, ताकि उनको उठना बैठना सीख सके दूसरे लोगों के साथ, बस यही चीज़ें। और मैंने जाम्बिया में एक रिज़ोर्ट में काम किया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, और उसके ऊपर, उस लेक के ऊपर, लेक करीबा नाम है उसका, तो उस रिज़ोर्ट के अंदर काम किया। उनके लिए मैंने वेबसाइट बनाई है। और मैं बताऊं, लोग क्या सोचते हैं कि यार कि ट्रैवलिंग करना बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि आपने भी, मैं यहाँ पर आया था कि आपने पूछा कि आप खर्चा कैसे निकालते हो, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उससे सारा खर्चा निकाल पाऊँ। मैं वॉलंटियरिंग करके ट्रैवल करता हूँ, तो मेरा खर्चा लगता ही नहीं है। मेरा सिर्फ खर्चा लगता है तो वीज़ा का लगता है, और फ़्लाइट मैं एक ही बार लेता हूँ। जब वहाँ उस कॉन्टिनेंट में एंटर किया, फिर मैं लैंड बॉर्डर से क्रॉस करता रहता हूँ अलग अलग देशों में, तो ईजी हो जाता है और पैसे भी इतने खर्च नहीं तो होते। ऐसा हुआ है कि तगड़ी चेकिंग वगैरह हुई है बॉर्डर के थ्रू, आप क्रॉस कर रहे हो, कुछ रोक दिया हो आपको, ज़्यादा देर तक 3-4 घंटे लग गए? हाँ, बहुत बार होता है यार, नॉर्मल है। एक इंडियन पासपोर्ट के ऊपर बहुत नॉर्मल है। जैसे कि मैं मोजाम्बिक से जिम्बाब्वे के अंदर एंटर कर रहा था, और वहाँ पर मेरे को रोका, काफ़ी देर उन्होंने रोक के रखा, और फाइनली लगभग 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने एंट्री नहीं दी मुझे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे एंट्री क्यों नहीं मिलेगी, तो कहते कि आप इंडियन हो। अच्छा, ऐसे क्या? हाँ, मतलब डायरेक्टली रेसिस्ट है, बिल्कुल डायरेक्टली बोले कि आपको हम देंगे ही नहीं क्योंकि आप इंडियन हो। और मैंने वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में भी फ़ोन किया था ताकि मुझे कुछ हेल्प मिल सके। कहते कि हम क्या कर सकते हैं कि वो तो उनका देश है, वो एंट्री दे ना दे। यही चीज़ मतलब मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं ना कि इंडिया का बहुत बड़ा नाम है बाहर, भाई सही बताऊं, मतलब किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, पर लेकिन इंडियन पासपोर्ट की कहीं पर भी वैल्यू नहीं है। लोगों कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और मतलब कि मैंने आपको वो स्टोरी बताई, जैसे मैं थाईलैंड से कंबोडिया जा रहा था, तो वहाँ पर मैं थाईलैंड से जब कंबोडिया जा रहा था तो क्या हुआ कि मेरे को उन्होंने रोक लिया। कहते कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि मैं लैंड बॉर्डर से वियतनाम जाऊंगा, तो मुझे रिटर्न टिकट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अगली कंट्री में जा रहा हूँ। तो लेकिन वहाँ पर एक गोरा था, मेरे को एक वहीं एयरपोर्ट में एक गोरा मिल गया, तो वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। तो कहते कि ये अगर गोरा आपके लिए लेटर लिख देगा कि ये आपका दोस्त है, तब हम आपको जाने देंगे। अच्छा। तो आप सोच के देखो कि यार इंडियन पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं है, उसके सिर्फ लेटर की इतनी वैल्यू है कि वो मुझे एंट्री दे दिया उन्होंने।
बाप रे भाई। अच्छा एक चीज़ और बता रहे थे आप, जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हम इंडियंस को लगता है कि इंडियन में बहुत हवस है और ये है, पर कंबोडिया में आपने कुछ और ही देखा, थोड़ा बताओ ऑडियंस को उस बारे में। हाँ, जैसे कि भाई अब सब लोग यहाँ से इंडिया से थाईलैंड जाते हैं तो उसका नाम खराब है, ये थाईलैंड किस लिए गया है। अब सबको पता है कि ये थाईलैंड अपनी हवस को मिटाने के लिए गया है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मेरे को भी ऐसे ही लगता था 3-4 साल पहले कि इंडियंस थाईलैंड जाते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन भाई जितने हवसी गोरे होते हैं, ऐसा मतलब हवस से भरे, हवस से भरे हुए जितने गोरे हैं, इतने तो इंडियन हो ही नहीं सकते हैं, मैं मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि आप सोच के देखो, अपने यंग इंडियंस जाते हैं थाईलैंड वगैरह में, 40-45 साल के कितने लोग मिल जाएंगे, 50 साल के कितने लोग आपको मिलेंगे, बहुत कम, ज़्यादा तो यंग ही। फैमिली के साथ ही मिलते हैं। हाँ, फैमिली के साथ ही मिलते हैं। लेकिन भाई कंबोडिया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें गोरे कर रहे हैं। 16-16 साल की लड़की को उनकी फैमिली से लेने के लिए पूरी फैमिली को पैसा दे रहे हैं। मतलब वहाँ मैंने कंबोडिया में एक सिंगल गोरा ऐसा नहीं देखा जो 40-45 साल से ऊपर का है जो अकेला घूम रहा है। सिर्फ एक लोकल लड़की का हाथ पकड़ के ही देखा है मैंने, कोई ऐसा देखा ही नहीं। बहुत बुरा हाल है यार गोरों का, इतनी ज़्यादा उनके अंदर ठरक है ना, आप सोच भी नहीं सकते भाई हैं। इनको तो मिल भी जाता है आसानी से, मतलब इजी है ना इनके लिए तो, गोरों के लिए तो, क्योंकि ओपन माइंडेड अपने देश में तो इजीली है। लेकिन जो 40-45 साल का हो गया उनके लिए मुश्किल है वहाँ के देशों में। और उनके लिए उनकी लड़कियां भी ना एक स्पेसिफिक चीज़ देखती है जो उनके अंदर नहीं हो ना, तो वो यहीं पर पूरी हो सकती है उनकी। अच्छा भाई, वैसे हमने भी तो देखा है थाईलैंड में जो गोरे होते हैं 40 साल के 45 साल के अंकल, ये फीमेल्स को लेके जा रहे होते हैं, शौकीन तो होते हैं, ये लेडी बॉयज को लेके जा रहे होते हैं, ये गोरे करते हैं ऐसी हरकतें। और इनको पता भी होता है कि यहाँ लेडी बॉय है ये, और फिर भी लेके जाते हैं, अलग शौकीन होते हैं भाई गोरों के शौक आपको पता नहीं है, मतलब कि 3 सम वगैरह 4 सम वगैरह ऐसे शौक रहते हैं। और अगर मान लो गोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अपने को क्या कि अपा गे वगैरह है तो अपा उससे बात भी नहीं करेंगे, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बाहर की पार्टीज में ऐसी ऐसी चीज़ें चलती है। गए हो आप किसी ऐसी क्रेजी पार्टी में? मैंने सुना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद जाना नहीं चाहता उन पार्टीज़ में, थोड़ा पर्सनल। क्या क्या सुना आपने उस बारे में, थोड़ा बताओ उनकी पार्टीज में। उनकी जैसे कि बार वगैरह होते हैं ना वहाँ पर, तो कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जैसे यूएसए वगैरह हो गया, वहाँ के मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ के जो कॉलेज वगैरह होते हैं, जैसे कि उनके अंदर नेकेड पार्टी होती है। मतलब कॉलेज के अंदर उसमें कोई भी बंदा जहाँ जो जा रहा है, फ़ोन वगैरह आपके अलाउड नहीं होते हैं। सब इंसान जो भी उसमें पार्टी में एंटर करेगा बिल्कुल नंगा होगा, एक कपड़ा भी नहीं होगा उसके स्किन पे। और वो सब यंगस्टर्स है 20-22 साल के, कॉलेज में पढ़ने वाले। बताओ, ऐसी ऐसी नॉर्मल पार्टी होती है, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये। आम बात है, नंगे बैठे। हाँ, नंगे। अपने लिए इंडियंस के लिए इतनी बड़ी बात है कि अपन शर्टलेस भी बाहर जाएंगे तो थोड़ी शर्म आने लग जाती है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उनको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। तभी तो गोरे आते हैं बिकनी में, नॉर्मल घूमते रहते हैं। अपने इंडियंस गोवा में उनको घूरते रहते हैं, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए नहीं पड़ता इंडियंस के घूरने से भी वैसे अंग्रेजों को प्रॉब्लम है कि इंडियंस घूरते बहुत है। हाँ, ये मतलब हर कोई ये बोलता ही है कि पता नहीं क्यों ये है भी गलत है वैसे घूरना। है गलत, लेकिन मैं इंडियंस को गलत नहीं बोलता हूँ इस चीज़ में। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो गंदी नज़र से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे देखते हैं उनको क्योंकि उनके लिए एक नया प्राणी है वो, जिसने आज तक किसी को गोरे को देखा ही नहीं है। तो मैं भी उसी तरीके से देखूंगा। अगर आप जैसे आप बाहर घूमे हुए हैं, अपने ने बहुत गोरे देखे हैं, तो अपने लिए नॉर्मल है। जैसे कि क्या हुआ, अभी मैंने आप भैया को बताया था कि मैं मेरे कज़न की शादी से आ रहा हूँ, तो मेरी कज़न की शादी में मैंने 2 गोरों को बुलाया हुआ था। मेरे अच्छे दोस्त है वो, अभी दिल्ली में ही है वो, तो उनको बुलाया हुआ था। तो सब फैमिली देख रही है, उनसे फ़ोटो खिंचवा रही है, हेलो हाय कर रही है सब, मतलब कि क्रेजी माहौल था। कोई वेडिंग सेलिब्रिटी आ गया है भाई चलो, लेकिन ये चीज तो अलग होगी ना, एक गोरा लड़का आया है कोई देसी एक वेडिंग में, बट अगर कोई लड़की बिकनी में कोई गोरी है, कोई इंडियन उसको देख रहा है, बेशक वो उसकी ब्यूटी नहीं हार रहा है, लेकिन गोरी को लगेगा ये ठरक से देख रहा है मुझे, ये चीज गलत है, जो कि जायज है। ये वाली बात आ जाती है। हाँ, वो चीज़ तो गलत है। भाई थोड़ी साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करते हैं। अफ्रीका की तो हमने कर ली, साउथ अमेरिका कैसा है? जो आप 2-3 कंट्रीज गए हो, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे क्या करा आपने? कुछ काम कर रहे थे वहाँ पे भी? नहीं, साउथ अमेरिका में मैं सिर्फ ट्रैवल करने गया था। ये मेरी ट्रैवलिंग की स्टार्टिंग की बात है। मैं एक्वाडोर गया हूँ और एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला गया हूँ। मेरे को साउथ अमेरिका बहुत पसंद आया।
और मैं दोबारा जाना भी चाहूँगा, लेकिन पासपोर्ट की वजह से मुश्किल होता है और कुछ तो दूर भी बहुत है। लेकिन साउथ अमेरिका के लोग बड़े अच्छे लगे भाई मेरे को, बड़े अच्छे लोग हैं। और वहाँ की जो पार्टी होती है, अच्छा, आप भाई सैटरडे को आपका दिल चाहे कोई भी टाउन में चले जाओ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वहाँ की पार्टी आपको क्रेजी मिलेगी। आप कह रहे हो वहाँ कोई भी मना नहीं कर रही है, ऐसा कुछ सीन है? ऐसा है सीन भाई वहाँ पर। मतलब कि उनके लिए अपा फॉरनर है, जैसे कि अपने देश में कोई फॉरनर आया, अपने को अटेंशन मिल रही है ना, वैसी अटेंशन आप अपने को मिलती है उनके देश के अंदर। तो आप सोच के देखो भाई। तो वहाँ इंडियंस को इज्जत मिलती है उसे उन देशों में, साउथ अमेरिका के अंदर इंडियंस को काफी इज्जत मिलती है। लेकिन आज के दिन क्या है, थोड़ा खराब होने लग गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि इंडियंस यहाँ आ रहे हैं, वो डोंकी लगाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप छोटी कंट्रीज के अंदर जाओगे, जैसे कोलंबिया वगैरह, एक्वाडोर, पेरू वगैरह कंट्रीज के अंदर जाओगे, चिले वगैरह के अंदर जाओगे, तो उनके अंदर लोगों को नहीं पता है ऐसा। तो लोग भाई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि इंडियंस की। आज भी मैं 2 साल पहले गया था उन कंट्रीज के अंदर, और आज भी लोग मैसेज वगैरह करते हैं मुझे। और लड़कियों की मैं अगर आपको बात बताऊं, आप बार में चले जाओ, कोई भी बार में आपको फ्री में ड्रिंक्स मिलेगी, फ्री में लड़कियां आपके साथ फोटो खिंचवाएगी। मतलब कि आप एंट्री लोगे ना तो आपका माहौल ही बदल जाएगा। फ्री में ड्रिंक्स दे देते हैं खुद लड़कियां खुद देती है आपको। मतलब कि उनके कल्चर में ये है ना कि वो सब फॉरेनर को एक तरीके से देखती है। और भाई अगर आप उनसे ढंग से थोड़ी बात करोगे तो आपकी साथ जो मर्जी कर लो आप, फिर मना नहीं करेगी वो भाई। लेकिन लैंग्वेज बैरियर भी तो होता होगा ना वहाँ पे? हाँ है। लेकिन जैसे जो लड़कियां बड़ी सिटीज से आती है, कैपिटल वगैरह से आती है, वो इंग्लिश बोल रही हैं, उनको इंग्लिश आती है, क्योंकि सब कंट्रीज में आजकल यार इंग्लिश को प्रेफरेंस देने लग गए हैं लोग। पर वहाँ पे भाई हमने सुना है कि जैसे पार्टीज वगैरह बढ़िया होती है और इसी आड़ में वो स्कैम्स भी ज्यादा करते हैं। तो ऐसा कुछ है वहाँ की और ज्यादा बढ़ गया है स्कैम? सही बताऊं यार, जैसे स्कैम वगैरह तो नहीं बोलूंगा, वहां पर ये डर रहता है कि आपका कोई फोन छीन कर ले जाएगा, आपको कोई मुक्के वगैरह मार कर पैसे छीन के ले जाएगा। साउथ अमेरिका में ये प्रॉब्लम है, आपको कोई चाकू दिखाकर आपके पैसे छीन लेगा। ये चीज़ तो नॉर्मल है साउथ अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो आपने सुना होगा कार्टेल वगैरह जो है, गैंग्स वगैरह, वो काफ़ी चलती है। लेकिन गैंग्स वगैरह जो है वो आपस में लड़ती रहती है। कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई गैंगस्टर आपको अटैक करेगा, बस ये है कि कोई छोटी बड़ी चोरी कर लेगा आपके साथ भाई। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि यार क्लब्स में ना लड़कियां आकर ड्रिंक्स ऑफर कर रही हैं, आपको फ्री में दे रही है, तो हम जैसे अगर कोई घूमने जा रहा है तो भाई उसके माइंड में ये तो आएगा ना, बंदी को ड्रिंक में कुछ मिला कर ना दे रही हो, कुछ स्कैम ना कर दे। ये चीज़ भी चलती है हमारे दिमाग में, तो ये बात भी है। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ट्रैवल करते हो ना काफ़ी ज़्यादा, तो आपको पता चल जाएगा। आप पहले मना कर दो ड्रिंक्स के लिए, आप उनके फ्रेंड्स के साथ बैठो, थोड़ी बातचीत करो, फिर आपको पता चल जाता है कि कौन कैसे माहौल बना रहा है आपको। वैसे सही बताऊं यार, वहाँ के बार में कोई बेवकूफ़ी की हरकत करता ही नहीं है कोई भी। मतलब थाईलैंड वगैरह में क्या होता है कि लोग घूरे जा रहे हैं साइड में खड़े होके लड़कियों को, कोई मतलब। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।